हाय एवरीवन। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन अपने प्यारे से चैनल के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप 12th क्लास में आ गए हो और बोर्ड की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास के जो मार्क्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट आगे जो कोई भी आप करियर ऑप्शन लोगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में वीक हो तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है, ओवरऑल परसेंटेज जो है वो डाउन चली जाएगी। तो हम देखो कैसे अपने 12th क्लास से फिजिक्स को हम करें, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल एडवाइस आपको देना चाहता हूँ सो दैट आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओ और काफ़ी इजीली फिजिक्स आपको थोड़ा इजी भी लगे। देखो स्टूडेंट, फिजिक्स थोड़ा सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा अलग प्रकार का सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो समझने वाली होती हैं, कंसेप्चुअल होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं आप रट लोगे, रटने से फिजिक्स हो जाएगी, नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके लिए अलग प्रकार का माइंडसेट हमें चाहिए। अब देखो, अब आप 12th क्लास में आ चुके हो, अगर आप फिजिक्स को अभी स्टार्टिंग से नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मेक श्योर आपको स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को टाइम देना स्टार्ट कर देना है, स्टार्टिंग से ही। और पहले आपको ये क्लियरफाई होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस जो मतलब लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप चाहते हो कि भैया हमें सिलेबस नहीं पता, उसके ऊपर वीडियो बना दो, तो आई कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट, यू कैन कमेंट मी। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और माय डियर स्टूडेंट, देखो सेकंडली आपके पास अपनी बुक्स वगैरह भी होनी चाहिए, मतलब जो एनसीईआरटी बुक हमारी वो भी आपके पास होनी चाहिए। वैसे एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि एनसीईआरटी भी साथ में रखो, बट साथ में एक हेल्प बुक भी रखो, जो इजी लैंग्वेज वाली हेल्प बुक जो आपको समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, मतलब जिसे हम सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं, साथ में रखो। अब देखो स्टूडेंट, अगर अभी देखो आपने सिलेबस अपना पता कर लिया, सिलेबस पता कर लिया और आपके पास बुक्स हैं, तो आपके पास अपने अब क्या है, आपके पास रिसोर्स हैं। रिसोर्स, रिसोर्स मतलब जो चीज़ आपको चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके पास वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो फिजिक्स को अब स्टार्ट कैसे करें। अब पहली बात, फिजिक्स को आपको एवरीडे टाइम देना है, एवरीडे। एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया फिजिक्स के लिए तो ये समझ लेना कि आप जो आगे करोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। स्कूल में जो करवा रहे हैं उसे भी रिवाइज करते रहो और घर पे आके भी सेल्फ स्टडी करो, घर पे भी उसको रिवाइज कर लो। जैसे स्कूल में मान लेते एक टॉपिक आपने किया, ठीक है, वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को आपको घर पे आके देखना है और समझने की कोशिश करनी है। फिर भी आपको डाउट रहता है तो अपने टीचर के साथ में डिस्कस करना है, सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, वंस अगेन आप मेरे को फिर से बता दो। ठीक है, शर्माना नहीं, शर्माओगे तो फिर रह जाओगे पीछे। टीचर क्यों होते हैं? आपकी हेल्प के लिए होते हैं। टीचर से जाके पूछो ऐसा क्यों है, तो आपको हेल्प करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखो स्टूडेंट, कई बच्चों को ये भी डाउट आता है कि भैया जो फिजिक्स सब्जेक्ट हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ही पूछता हूँ। देखो वो डिपेंड करता है आपकी आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, आप कितना जल्दी काम कर पाते हो, कितना फास्ट आप काम कर पाते हो। अगर आप आधे घंटे में अपना सारा काम फास्टली कर पाते हो, अंडरस्टैंडिंग स्पीड आपकी काफी ज्यादा है, तो आप इजीली मतलब आधे घंटा तो क्या दिक्कत की बात है, आधा घंटा 45 मिनट दे दो ज्यादा ज्यादा। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो 1 घंटा दो। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी कितनी है, आपका पोटेंशियल कितना है, उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा मेरी क्षमता कितनी। अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूँ जो आपको काफी हेल्प करने वाली है। अब देखो, आपने कोई भी पूरे दिन में मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ होल डे की, होल डे आपने जो कुछ भी पढ़ा, पूरे दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा, चाहे वो फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है। ठीक है, अब बेसिकली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने जो कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ा है उसको प्लीज प्लीज सोने से पहले उसको रिवाइज कर लेना, सोने से पहले इसको रिवाइज कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि सोने से पहले हम जो कुछ हमें पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में रहता है, और परहैप्स और वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और फ्रेंड देखो अभी आगे, अब देखो जो आपका सिलेबस है आपको अभी 12th क्लास में, तो उसको आपको टाइम से कंप्लीट करना होगा। तो आपको अपना गोल बनाना है, जैसे आप 1 डे गोल सेट कर सकते हो, एक दिन का टारगेट अपना सेट कर सकते हो, मेरे एक दिन में भाई मेरे को ये टॉपिक करना है। आप 7 डेज का प्लान सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक दिन का भी करो, 7 डेज का प्लान भी सेट करो और एक महीने का भी सेट करो, और देखो मेरे क्या मैंने पूरा किया, क्या मेरे से पूरा हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी प्रोग्रेस को खुद ही चेक करना है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे अपने टारगेट सेट करोगे, एक दिन का, 7 डेज का, एक महीने का, तो आपको लगेगा कि मैं ट्रैक पे हूँ, मतलब मैं अपना रास्ता भटक नहीं रहा हूँ और फिजिक्स आसान है। अगर फिजिक्स को हम राइट स्ट्रेटेजी के साथ में करेंगे तो काफ़ी आसान होती है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ये जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा प्रैक्टिस का भी है और ज़्यादा समझने वाला भी है। इसमें रटने वगैरह कोई बात नहीं है, आप रटा नहीं जाएगा, समझने वाला है। और स्टूडेंट थोड़ा आप 12th क्लास में आ चुके हो तो अपने आप को थोड़ा फ्रैंक बना दो, खुले दिल का बना लो, और जो भी डाउट आता है अपने टीचर से पूछते रहा करो कि सर मैं कैसे करूँ।
और कभी देखो स्टूडेंट डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, अपने गोल को माइंड में रखो, मेरा टारगेट क्या है, 12th क्लास में मेरे को अच्छा स्कोर करना है। अगर अपना गोल अपने माइंड में रहेगा तो आप अपने आप ही एक दिल के अंदर एक जुनून रहेगा कि हाँ मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को ये करना है। क्योंकि स्टूडेंट मन जो है ना काफ़ी भटकता है, तो इसको थोड़ा ट्रैक पे रखने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखो। और माय डियर स्टूडेंट देखो, एक चीज़ और एडवाइस करना चाहूँगा, 12th क्लास में हो, माइंड पे कंट्रोल होना पूरा मतलब कंपलसरी है, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो तो भैया, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टूडेंट, जब आप देखोगे खुद, अब अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स भी होगा, ज़्यादा वेस्ट थॉट भी नहीं चलेंगे, नेगेटिव थॉट भी नहीं चलेंगे, और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। आपको क्या लगता है जब हम फिजिकल काम करते तभी तभी हमारी एनर्जी वेस्ट होती नहीं स्टूडेंट, जब हम मेंटल काम करते हैं ना तब हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। तो आपकी वो एनर्जी जो वेस्ट थॉट में, नेगेटिव थॉट्स में जा रही है, वो एनर्जी आपकी सेव होगी। ठीक है, तो यू कैन डू ऑल्सो द मेडिटेशन। ठीक है, और अगर मेडिटेशन सीखनी है तो आप चैनल पे जा सकते हो। कौन सा चैनल? ब्रह्मा कुमारी चैनल सर्च कर सकते हो या ओम शांति चैनल सर्च कर सकते हो, वहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन के बारे में कोर्स होते हैं। ठीक है, आप सर्च कर लो, सर्च बार में यूट्यूब पे राजयोगा मेडिटेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये थी मेरी फ्यू एडवाइस आपके लिए कि 12th क्लास में हम फिजिक्स को कैसे करें। तो अगर आप ये मेरी फ्यू एडवाइस आपको वैल्यूबल लगी हैं, ठीक है, इनको फॉलो करना। और स्टूडेंट फिर भी आपको कोई अपना पर्सनल डाउट है तो फील फ्री, अपने बड़े बड़े भैया समझ के तो आप मेरे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही सीखते रहो और ऐसे स्माइल करते रहो। ओम शांति।